अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। आज सबसे पहले तो बात करते हैं ना कि आज थोड़ी देर में ना इंडिया पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने वाला है। तो चूंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हमारी तो दुआ यही होगी कि पाकिस्तान जीते। जितनी देर मैच चलेगा आज उतनी देर जो है ना वो ट्रेडिंग की तरफ थोड़ा सा कम ही जो है ना वो ध्यान जाएगा। ज्यादा फोकस जो है ना वो मैच पे ही हम लोग करेंगे। बाज दफा कोई ट्रेड जो है ना वो अटक जाती हैं, फिर बंदे का ध्यान सारा उधर ही रहता है। अच्छा, इसके अलावा ना आज एक और बात मैंने आप लोगों को बतानी है। थोड़ी सी तलख लगेगी आप लोगों को बात, लेकिन सुन लीजिएगा काइंडली, ठीक है। बात पता क्या है, कल के दिन में बी वन ने एक बड़ी जबरदस्त मूव दी है। और इस मूव के अंदर ना बी वन ने पता क्या किया है, बी वन ने कुछ प्रो ट्रेडर पैदा किए हैं। यानी कि वो लोग जिनको थोड़ा बहुत ये लग रहा था ना पिछले कुछ दिनों से कि हमारे एनालिसिस जो है ना वो बड़े बेहतर होते जा रहे हैं। तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ सारे पाकिस्तान की, आप पूरे पाकिस्तान को ले लें आप, ठीक है। यानी कि पिछले एक वीक में ना हर बंदे को ये लग रहा था कि मेरे एनालिसिस जो है ना वो बड़े परफेक्ट होते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या थी कि बी वन जो है ना वो ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है। कल के दिन में बी वन ने क्या किया, बी वन ने उन लोगों को बताया कि भाई आप लोग तो महान हो गए हो, प्रो हो गए हो। अब आप लोगों से बड़ा कोई ट्रेडर नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। आप लोग ही सबसे बड़े इस टाइम के जो है ना वो ट्रेडर हो। उन लोगों ने कहा ठीक है जी, हम तो मानते हैं, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे कि अब वो लोग इन्वेस्टमेंट के चक्करों में है कि कहीं से पैसा आ जाए, बड़े अकाउंट बड़े कर लें। अब तो हमें जो है ना वो धड़ाधड़ प्रॉफिट जो है ना वो होना शुरू हो गया। अब तो हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। और इसके पीछे वजह पता क्या है, मैं वजह आप लोगों को बताता हूँ। अगर मैं कल बी वन की बात करूँ ना, तो इस पॉइंट से बी वन निकला है कल। कल यहाँ पे था बी वन ना, ठीक है। अब बी वन जैसे यहाँ से निकला है ना, तो बी वन ने पलट के नहीं देखा है, ठीक है। ऐसे ठक 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 बी वन जो है ना वो ऊपर चला गया। लेकिन मैं एक बात से हैरान हूं कि कल लोगों ने बी वन के अंदर बहुत ज्यादा एंट्रियां ली, ठीक है। अब एंट्रियां क्यों ली हैं उन्होंने, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये सारे के सारे वो लोग थे जो एक स्पाइक अगर लग जाए ना तो उनके दिल में आना शुरू होता है, यार मेरा दिल कर रहा था यहाँ पे एंट्री ले लूं, मुझे लग रहा था स्पाइक लगना है यहाँ से, ठीक है। अब एंट्री गुस्से में आके एंट्री ले ली। छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखिए, ये स्पाइक निकला ना, उसने गुस्से में एंट्री ले ली है कि नहीं भाई, ऐसे कैसे हो गया कि जो है ना वो स्पाइक मेरे हाथ से निकल गया। अगली एंट्री जो है ना वो यहीं पे ले ली। फिर नीचे आता जा रहा है, एंट्रियां लेता जा रहा है, ओ फिर स्पाइक लग गया। उसने कहा यार ये देखा, मेरे एनालिसिस ठीक हो गए। मैंने यही चीज जो है ना वो सोची थी कि यहाँ से स्पाइक आएंगे और मैं जो है ना पकड़ूंगा, ठीक है। फिर जब यहाँ पे आया ना उसने देखा यार आज तो $20 प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट से ना और रिस्क लेता हूँ। फिर यहाँ से ट्रेड लगाना शुरू कर दी, फिर स्पाइक आ गया, फिर लगाना शुरू कर दी, फिर स्पाइक आ गया, ठीक है। किया पता क्या उसने, टैरिफ ने एक दिन के लिए इनके मुंह को डॉलर लगाए हैं कि यार ये लो डॉलर, आज तुम लोगों को कमाओ। हर बंदे ने जो है ना कल खूब कमाया। सेटअप का किसी ने इंतजार नहीं किया, ना किसी ने कोई सेटअप बनने दिया, जिसका जहां से दिल किया उसने बाय किया, ठीक है। ये चीज भी उसने जो डेरिव है ना उसने अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट की है। आज उसने इनको पैसा दिया है, अब ये इसका 10-10 गुना पैसा और अपने अकाउंट्स के अंदर डालेंगे। फिर एक दिन आएगा तो बी वन इनकी चीखें निकलवाएगा और इनका पैसा सारा लेके वापस चला जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द सीजन या ट्रेडिंग कुछ भी कह लें, प्रॉफिट किसको हुआ, डेरिव को, ठीक है। ये मैं ट्रेंड के कभी भी हक में नहीं हूँ। मुझे पता है जब मार्केट ट्रेंड में होती है ना तो जितने भी नए लोग होते हैं ना, बिगिनर्स, ये सारे के सारे जो है ना अपनी साइकोलॉजी जो है ना खराब कर लेते हैं। ये जहां एंट्री लगाते हैं 5 पिप के बाद स्पाइक आ जाता है। आरएसआई ने कल बड़ा इनकी हेल्प की होगी, ये देखें जरा, लोग कहते हैं ना, ये देखें जरा, ये जैसे ये आरएसआई नीचे आया, स्पाइक पे स्पाइक लग रहा है, ये देख ले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोगों का इंडिकेटर बताएगा। ये मैंने, ये देखें कितनी बड़ी बड़ी मूव्स लगी हैं। ये मैंने लोगों को कई दफा बताया कि भाई जब मार्केट ट्रेंड में होती है, ये जितने भी आप लोगों को स्ट्रेटेजियां बेचने वाले लोग हैं ना, जो कहते हैं ना कि भाई 400 डिपॉजिट करो, ये स्ट्रेटेजी ले लो, 300 करो, ये स्ट्रेटेजी ले लो, ये इंडिकेटर ले लो, ये ऐसे कर लो, ये सारे के सारे उसी सूरत में वर्क करते हैं जब ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड के अंदर होती है। ये आप लोग देख सकते हैं आरएसआई कैसे धड़ाधड़ जो है ना नीचे आ रहा है और स्पाइक पे स्पाइक दे रहा है, लंबी लंबी मूव जो है ना दे रहा है, ठीक है। और ये सारी की सारी वही चीजें हैं जो एक न्यू ट्रेडर की साइकोलॉजी जो है ना वो खराब करती हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर जो एक
एक्सपीरियंस वाले बंदे की बातें होती है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं होती है। ये मैं आप लोगों को ट्रेडिंग का निचोड़ जो है ना वो बता रहा हूँ, ठीक है। सारी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई है ना कि भाई अब कैसे डरे हुए लोगों को माइंड उनके जो है ना तैयार कर दिए हैं कि आप लोगों ने खुद लॉस करना है। ये लोग खुद लॉस करेंगे, आप लोग कुछ दिन वेट कर लें, आप लोगों को ये है ना चीखो पुकार सुनेगी कि मेरा अकाउंट वॉश हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, सारी चीजें आप लोगों को जो है ना वो सुनेंगी यहाँ पे। तो बगैर एविडेंस के जो बंदा एक एविडेंस बन, अभी मैं आप लोगों को एक चीज जो है ना समझाता हूँ अगले टाइम फ्रेम में, इसका जो है ना वो कंक्लूजन भी आप लोगों को बताता हूँ कि भाई इसका हल क्या है। तो ये सारी चीजें हमने कर तो दी हैं, ठीक है। तो पहले मैं जरा इसके ना एनालिसिस कर दूं। देखें, अब जो है ना वो चूंकि B1 जो है ना वो निकल गया है उसके अंदर, बाई के अंदर, ठीक है। ये उसने जो है ना वो हैमर भी बना दिया है। अब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होगी आज के दिन में, क्योंकि आज संडे है, वीक का पहला डे है, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है ना वो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मार्केट वापस जाएगी, ये ठीक है। कैंडल भी अच्छी लगी है, नीचे भी दो कैंडल और जोन भी है। तो जैसे मार्केट इस जोन के अंदर आएगी, हम छोटे टाइम फ्रेम में ये वाला जोन देखेंगे तो ये हमारे पास कोई तकरीबन ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है। तो इस एरिया में आके मार्केट जो है ना वो एविडेंस जरूर देगी, कोई डाइवर्जेंस, कोई जो है ना इन्वर्टेड है जो है ना वो एज जिसको बोलते हैं, कोई डिसेंडिंग चैनल, इस तरह का कोई ना कोई सेटअप मार्केट जरूर देगी हमें, जिससे हम जिससे हमें ये लगेगा कि अब एविडेंस जो है ना वो मिल रहा है और हम लोग इसके अंदर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो वेट करना है आप लोगों ने इसका, बेशक इस टीएल तक जो है ना वेट कर लें, इस टीएल तक भी एग्जैक्ट वही जोन बनेगा जो इधर हम लोग D1 के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला, ये वैल्यू देख लें, 8 7 37 है, ठीक है। और ये जो टीएल बन रही है, अगर मैं इस पे देखूं तो ये कोई यहाँ पे भी अगर होगा तो बल्कि ये ऊपर बन रही है, 837 जो है ना वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इस टीएल से भी इसकी रिजेक्शन जो है ना वो पॉसिबल है। ये सारा जो है ना वो बाइंग एरिया होगा अगर मार्केट हमारी यहाँ पे आती है तो, ठीक है। इसका हम लोग आज के दिन के लिए वेट करेंगे। अच्छा अब हम लोग जाते हैं अगले पेयर की तरफ, किराए चोजन की तरफ। अच्छा, किराए चोजन में देखें आप लोग जरा, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात समझाऊंगा, ये देखें जरा, ये कल का एरो लगा हुआ है, ये यहाँ तक जो है ना सारा सेलिंग एरिया था, ठीक है। और वो असल इसकी असल जो स्टोरी थी ना वो ये थी, ये ऊपर वाली टीएल थी और ये हमारे पास सेलिंग एरिया था, ठीक है। हम लोग वेट कर रहे थे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो लोग मेरे साथ ग्रुप में काम करते हैं ना, उनकी मैंने साइकोलॉजी जो है ना उसको किस तरह बिल्ड करना जो है ना स्टार्ट किया हुआ है। देखें जरा, कल मार्केट थी यहाँ पे, अब 1 2 3 4 5 6 घंटे लगातार उन्होंने वेट किया, बल्कि ये भी दो कैंडल्स बीच में लगी। मैंने उनको बोला कि कोई बंदा अभी तक एंट्री नहीं लेगा जब तक मार्केट इस जोन के अंदर नहीं आएगा। उन्होंने कहा सर हो सकता है कि मार्केट यहीं से नीचे गिर जाए। मैंने कहा भैया बेशक यहाँ से नीचे गिर जाए, एंट्री छोड़ देंगे, लेकिन अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और जो पैटर्न हम लोगों ने ड्रा कर लिया उससे हम लोग नहीं हटेंगे। 8 घंटे के बाद रात को जाके मार्केट इस एरिया में आई और मार्केट ने आते ही यहाँ पे पूरे 40 पिप की मूव दिखाई और एक ही कैंडल्स के अंदर मार्केट ने हमारा टारगेट पूरा कर दिया, ठीक है। ये सारे का सारा जो है ना मार्केट टारगेट पूरा किया, फिर मार्केट वापस गई है दूसरी दफा, फिर मार्केट जो है ना उसी एरिया में गई है और फिर मार्केट ने 100 पिप्स की मूव दी है। ये होता है आपके एनालिसिस की पावर, ये होता है आपके वेट करने की पावर। जिसको बोलते हैं ना कि मुहावरा, सब्र का फल मीठा होता है, ट्रेडिंग के अंदर सब्र का फल वाकई मीठा होता है। तो ये आपके पास देखे ना कितना सेलिंग एरिया था, कितना जबरदस्त सेलिंग एरिया था। ये कैंडल देख रहे हैं आप लोग कितनी हैवी थी, कैसे हो सकता था कि यहाँ पे आके मार्केट जो है ना वो हमें जो है ना वो सेल की मूव ना दिखाए, ठीक है। अब एक बंदा है जिसने B1 के अंदर ट्रेडें ली है, डॉलर उसने भी कमाए, लेकिन अपना साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर ली, उस चीज को तबाह कर दिया जो पिछले 2 माह से सीखा था। एक बंदा जो है उसने भी इसमें डॉलर कमाए सिक्रोइस थाउजेंड के अंदर, लेकिन उसने क्या किया, अपनी साइकोलॉजी जो है ना साथ में उसको बरकरार रखा, उसको स्ट्रॉन्ग किया मजीद कि यार मैं जितना वेट करूंगा अच्छे सेटअप का, एक सेटअप के अंदर मार्केट ऐसे चुटकियों में मेरा टारगेट पूरा कर देती है, तो मैं क्यों पंगा लूं सारा दिन मार्केट में जो है ना वो ऐसे ही जो है ना वो बैठा रहूं, देखता रहूं, टाइम जाया करता रहूं, टेंशन लेता रहूं, अपने जो दिमाग की भी जो है ना वो दही करूं, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज है जो फर्क पैदा करती है ट्रेडर के, दो किस्म के ट्रेडर्स के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसकी अगली मूव क्या हो सकती है। देखें, अब इसकी ना अगली एक ही मूव देखें, यहाँ तो यहाँ से जो है ना रिजेक्शन लेके अब ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। उस सूरत में हम लोग इसके कोई एविडेंस का वेट करेंगे, क्योंकि उसके जो है ना अभी ये बिल्कुल मिड में है इसके और इसके, ठीक है।
तो ये वाला जो एरिया जितना है ना, यहाँ पे हम लोग इसको सेल या बाय नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी साइड को निकलना चाहिए। अच्छा, अगर इन केस ये ऊपर को आता है, ऊपर को अगर ये आता है ना, तो यार ये वाला जो ज़ोन है ना, ये वाला, ये 1 दफ़ा और ये 2 दफ़ा और ये 3 दफ़ा टेस्टेड हो चुका है, ठीक है? अब अगर यहाँ पे किसी ने रिस्क लेना है ना, तो बहुत छोटा रिस्क लेना है और एसएल के साथ लेना है, ठीक है? अगर ये टीएल ब्रेक होती है, इस वाले एरिया को किसी ने टारगेट नहीं करना, बट इस एरिया पे आना है जो 69 है, 54 पे है। क्योंकि ये मेजर टाइम फ्रेम की टीएल है, H4 की जब ये टूटेगी तो ये पास में नहीं रुकेगी, कम से कम भी इतनी लंबी मूव दिखाएगी। तो बेवकूफ़ी इस वाली किसी ने नहीं करनी, ये कुछ नहीं है, ये आपका जो है ना वो सारा बाय सेलिंग एरिया ये वाला, ठीक है? तो फिर हम लोग 6954 का वेट करेंगे और यहाँ से मार्केट को सेल आते हुए देखेंगे। अगर ये टीएल क्रॉस होती है, अगर ये टीएल क्रॉस नहीं होती, तो फिर हो सकता है मजीद मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, इस एरिया से भी गिर सकती है, ठीक है? पता है आप लोगों को ट्रेड कैसे करनी है, एविडेंस देख के कोई सेटअप बनेगा, डाइवर्जेंस बनेगी तो हम लोग अपना पिप्स लेके निकल जाएंगे। लेकिन दो चीजें होती हैं, जब ये फर्स्ट टाइम आया था ना, तो यहाँ से मूव पकड़नी थी। अब जब ये थर्ड टाइम आ रहा है, तो अब यहाँ से सिर्फ स्पाइक पकड़ना है, स्पाइक पकड़ने के साथ ऐसा लगाना होता है, अब मूव नहीं पकड़नी, अब स्पाइक पकड़ना है, क्योंकि जितनी दफा मार्केट किसी जोन से गिरती है तो वो उतना ही जोन वीक होता जाता है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अगले टाइम फ्रेम की तरफ, जिसका नाम है जी बूम 500। बूम 500 ने क्या किया जी, कल हम लोग बूम 500 का देख रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मार्केट कल जो है ना इस एरिया में घूम रही थी, कि ये वाला एरिया जो है ना हमारे पास, ये क्या है, ये सेलिंग जोन हो, ये यहाँ से बाय हो सकती है मार्केट, इसके अलावा हमारे पास कोई एरिया नहीं है, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया, कल जब यहाँ पे आई ना, तो पहले आके एक मूव दिखाई, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें जरा, एग्जैक्ट यहाँ पे आके मार्केट ने एक मूव दिखाई। जब मार्केट ने यहाँ पे मूव दिखाई ना, मैंने आप लोगों को अक्सर बताया है कि किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर आके जब भी मूव लगती है ना, तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि इस सपोर्ट से ट्रेड लेनी थी। जब किसी सपोर्ट पे आके मार्केट को रिस्पेक्ट मिलती है, इसका मतलब है कि उस सपोर्ट के अंदर अभी भी बायर्स मौजूद हैं, वो इसके बिल्कुल आस-पास में कोई ना कोई हलचल करेंगे। कुछ लोगों ने तो ये वाली एंट्री पकड़ी, मैंने भी पकड़ी। फिर जब मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो हम लोग वेट कर रहे थे अब मार्केट जो है ना कुछ करे। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये देखें, मार्केट अप गई है, फिर नीचे आई, इन्वर्टेड हैमर बनाया और फिर ये एरिया हमें मार्केट ने अगेन दिया बाय के लिए, ठीक है? अगर मैं इस एरिया को ऐसे मार्क करूँ ना, तो यहाँ आके बिल्कुल जब ये इन्वर्टेड हैमर लगा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 1 या 2 लिमिट्स जो है ना 5-6 पिप्स के अंदर एडजस्ट हो सकती थी, फिर मार्केट ने यहाँ से 40 पिप की जो है ना वो मूव दिखाई है। तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि एक सपोर्ट लगी और वहां से आपने मार्केट में उठ जाना होता है, ये हरगिज मतलब नहीं होता। ये वो चीज है जो डेफिनेशन आप लोगों को लोग सिखाते हैं, असल चीज इसके बरक्स है। हर चीज के बड़े सारे मतलब होते हैं, एक सपोर्ट का मतलब ही है कि वहां पे बायर्स बैठा है आपका, ठीक है? जो बायर्स ने मूव दिखा दिया, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे बायर्स है, इससे 5-6 पिप नीचे बायर्स, कौन से बायर्स ने जाके जो है ना वो ऊपर कंबल लेके लेट जाना है? इसका मतलब बायर्स अभी भी हैं पास पास में, ठीक है? जब यहाँ पे मूव दिखाई और यहाँ पे मूव दिखाई, डाइवर्जेंस बन गई, ठीक है? और यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे भी बायर्स हैं, इसका मतलब है कि 3 कैंडल सेल की और 4 कैंडल्स बाय की हो गई हैं, अब साथ ही उसने बड़ी एक मूव दे दी। फिर उसने इस पॉइंट को जब ब्रेक किया, जब देखिए यहाँ पे उसने बायर्स नहीं दिखाए, वही रजिस्ट वही सपोर्ट है ना, यहाँ पे बायर्स दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, सपोर्ट नहीं है। जब बायर्स ही नहीं दिखाए तो हमारे मतलब की नहीं, एंट्री मार्केट ब्रेक करके नीचे आ गई। इतनी जब कॉमन सेंस आप लोगों के अंदर आ जाएगी ना, तब फिर आप लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये स्ट्रेटजी, ये कोर्सेज, ये अकेडमियों से निकल के जो है ना ट्रेडिंग की दुनिया में आएंगे। ये वो चीजें हैं जो लोगों को असल ट्रेडर बनाती हैं, ठीक है? और यही वो लोग हैं जो 1% या 2% जिन लोगों को कहते हैं कि लोग आगे निकल जाते हैं। और एक और बात मेरी याद रखिएगा, जो ये चीजें ना लोग आप लोगों को कभी नहीं बताएंगे, जिन्होंने अपना चूना लगाना है आप लोगों को, जिन्होंने अपना कारोबार चलाना है ना, वो आप लोगों को ये चीजें कभी नहीं बताएंगे। वो आप लोगों को जस्ट डेफिनेशन बताएंगे कि स्पून की डेफिनेशन है, वहां से मार्केट बाय जाती है, बात खत्म, ठीक है? जो हमारा बिगिनर्स वाला कोर्स आएगा ना इंशाल्लाह, उसमें ये इसी तरह के पॉइंट हम लोग प्रूफ के साथ जो है ना प्रूव किया करेंगे कि चीजें कैसे होती हैं। यार आप लोगों ने ना जस्ट मेरी हेल्प करनी है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है ना वो जल्द अज जल्द 1000 जो है ना वो हो जाए, फिर हम लोग जो है ना वो प्लेलिस्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जल्दी, ठीक है? बूम 500। अच्छा, अब बूम जो है ना वो ऊपर जा रहा है, ठीक है? ऊपर जा रहा है तो एक तो देखें ये जोन आ रहा है, ठीक है? यहाँ से इसको रिजेक्शन हो सकती है, जी सेल में जो है ना ये जा सकता है, ठीक है? यहाँ से तीन, दो कैंडल्स ऊपर है, दो कैंडल्स नीचे हैं, अच्छा जो है ना ये जोन
देखे ना कि सिर्फ बाय नहीं देखना, इसको सेल भी देखना है। सेल में भी वही चीजें हैं जो बायर्स के अंदर होती हैं, ठीक है। तो मैं इसे ड्रा करता हूँ। तो ये एक ये हो गया, दूसरा जो है ना आपका ये रीटेस्ट हो सकता है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। अगर हम इसके बाय की बात करें ना, तो बायर्स के लिए एरिया यही है जो ये वाला 42-41 वाला। अब इसको मजीद यहाँ से जो है ना हम लोग 60-70 पिप जो है ना मजीद नीचे देखेंगे। जब ये इस एरिया में आएगा ना, तो हम यहाँ से इसको इसको बिल्कुल बड़ा करते हैं ऐसे। ये एरिया जब यहाँ पे आके हमें एविडेंस देगा ना, तो हम इसको यहाँ से अगेन बाय करेंगे, ठीक है। तो आज कुछ सिनेरियो भी ऐसे ही बनते जा रहे हैं कि मैच वाला टाइम गुजर जाए ना, उसके बाद ही सेटअप जो है ना बिल्ड होंगे सारे। तो ये एरिया आप लोग याद रखिएगा, ये वाला एरिया जो है ना बायर्स का होगा। अब बात करते हैं क्रैश 300 की। क्या कमाल की कल क्रैश 300 ने जो है ना वो मूव की है। अभी मैं आप लोगों को कल ही बता रहा था कि यार मैं जो है ना वो पीछे ड्रा कर करके रखता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना सारी। तो ये वही है सपोर्ट। अच्छा खैर, कल मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना, हुआ पता क्या, ये वाला हम लोग रेजिस्टेंस देख रहे थे ना, रेजिस्टेंस, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया कि थोड़ा सा ऊपर फेक आउट दिया, लेकिन असल बात होती है कैंडल की क्लोजिंग की, और मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग जो है ना वो नीचे की है, इस रेजिस्टेंस एरिया ने इसको नीचे धकेला है, ठीक है। अच्छी खासी जो है ना उसकी मूव करवाई है। अब जो है ना क्रैश वर्जन जो है ना वो नीचे आ गया। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो बात ये है कि अब मैं इसको इस एरिया को मार्क करके रखा। अब मैं इसके वापस ऊपर जाने का और यहाँ से इसकी वापस रिजेक्शन का वेट करूंगा, ठीक है। एक तो ये डबल टॉप हो जाएगा, दूसरा जो है ना यहाँ पे वही बात हो जाएगी, याद करें, फर्स्ट रिजेक्शन, फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाए, फिर रिजेक्शन, और फिर थर्ड टाइम मार्केट उसको टेस्ट करे नीचे आए, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है, मैं आप लोगों को कभी ये वीडियो बताऊंगा। ये ना इस तरह की जो चीजें ना ये मैंने रखी हुई हैं लाइव, किसी ने जब मैं आऊंगा ना उस दिन आप लोगों को बताऊंगा, ताकि क्वेश्चन आंसर साथ हो, ठीक है। तो ये वाला इसका एरिया यहाँ से आज ये जो है ना वो सेल में जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी इसके बीच में इसने खास कोई जोन बनाया नहीं है, नीचे आ गया है। अगर कोई होता तो हम लोग देते, जैसे ये अभी देखें पिछली जो है ना ये एक आपके पास जो है ना ये भी एक अब रेजिस्टेंस बन गई है। अगर यहाँ पे मार्केट मूव दिखाती है, कोई एविडेंस देती है M15 के अंदर या M5 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे, तो ये एरिया भी जो है ना वो सेलिंग एरिया हो सकता है, ठीक है। लास्ट पेयर हमारे पास है क्रैश 500। क्रैश 500 ने हमारे दिल की कर दी है, जैसे हम लोग सोच रहे थे। यहाँ से सप्लाई से लेके यहाँ से इसकी रिजेक्शन हुई, ठीक है। ये लास्ट D1 की जो हमारे पास सपोर्ट थी, कल इसने उसको भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है, अभी बल्कि आज ही की है। इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ठीक है। अब भी इसकी क्लोजिंग नीचे होगी, जब जैसे इसकी क्लोजिंग नीचे हो जाएगी, तो ये वाला सेटअप हमारा इंशाल्लाह वैलिड हो जाएगा। फिर हम इसको यहाँ से छोटी छोटी ट्रेड्स के साथ 0.11 के साथ लॉन्ग करेंगे 1000 पिप के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना डाइवर्जेंस देखे, प्रॉपर पूरी पूरी डाइवर्जेंस आ रही है, और पूरा पूरा जो है ना मार्केट की वैल्यू आ रही है। हम इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसका जो है ना वो वेट कर रहे हैं, मार्केट ने जो है ना वो चीज ब्रेक कर दी है, ठीक है। ये काफी दिनों से हम इसके पीछे लगे हुए थे। यही चीज होती है कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, मतलब बड़े ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि जो प्रॉफिट करते हैं, जो मतलब मंथली या वीकली जिन्होंने ट्रेड करनी होती है, वो इस तरह के सेटअप का ना 2-2 महीने, 1-1 महीना जो है ना वेट करते हैं, और फिर एक ही दफा ट्रेड लगा के अपना 2-2, 3-3 माह, 6-6 माह का टारगेट जो है ना वो पूरा कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कमेंट्स में मुझे बताएं आप लोगों को वीडियो जो है ना एनालिसिस कैसे लगे हैं, चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई है समझ आई है। बेल आइकन को यार ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी लेके आएं, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि 1000 पे पहुंचे और हम लोग नई प्लेलिस्ट जो है ना उसको स्टार्ट करें इंशाल्लाह। थैंक यू।